रिज्यूम, सीवी, बायोडाटा, ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं और आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कब आपको रिज्यूम यूज़ करना है, कब आपको सीवी यूज़ करनी है और कब आपको बायोडाटा यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीवी कह के किसी को अपना डॉक्यूमेंट भेज रहे हो तो उसमें ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपको इंक्लूड करने चाहिए। तो यही सब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कितने पेज का होना चाहिए रिज्यूमे, सीवी कितने पेज की होनी चाहिए, बायोडाटा कितने पेज का होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे रिज्यूम की। तो सिंपल भाषा में आप समझिए कि जब आपके करियर के स्टार्टिंग हो, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि आप अभी 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप इसको यूज़ कर लो। और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो आप 1 से 2 पेज की रखना। और जिसमें सेक्शन कवर करने होते हैं वो आप देख सकते हो कि आपको अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो डाल दो, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो डालो, स्किल डालो। और कोई एडिशनल सेक्शन अगर डालना चाहते हो, कोई सर्टिफिकेट, कोई अवार्ड या कोई आपको एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है वो आप डाल दो। तो रिज्यूम इस केस में यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं सीवी की। और रिज्यूम और सीवी दोनों में ही कन्फ्यूजन होता है। सो सीवी होता है मोर एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। जैसे आपका मान का जो 5 साल, 7 साल, 8 साल का एक्सपीरियंस है, उससे ज़्यादा है, तब आप सीवी बोलो अपने जो भी किसी को अगर भेज रहे हो। तो सीवी में क्या है कि आप डिटेल आपकी अगर मतलब अगर आप 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो तो ऑब्वियसली आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे या कंपनी में काम किया होगा, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपने अचीवमेंट किए होंगे, तो वो सब आपको उसमें लिखना होता है। तो उसमें अगर मैं बात करूँ उसकी सीवी की लेंथ की, तो सीवी की लेंथ वो डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। जैसे मैं बात करूँ अगर कंपनी का CEO है तो उसने डेफिनेटली अपने 5-6 साल के करियर में काफ़ी कुछ किया होगा, तो उसके लिए आई थिंक 3-4 पेज कम पड़ जाएंगे, तो 7-7 पेज के भी होते हैं। बट आइडियली आप 3 से 4 पेज का सीवी बना सकते हो। और उसमें अगर मैं कवर करने की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि समरी ऑफ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो डालना है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्किल, वर्क एक्सपीरियंस, अवार्ड, ऑनर, प्रेजेंटेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी कि जो आपको जो भी लगता है कि आपके जो 5-6 साल, 8 साल का करियर उसमें आपने जो जो चीज़ें अच्छी की है, आपको आगे बेनिफिट मिलेंगी, वो आप सारा मेंशन करो। और वो मान के चलो आपको बेनिफिट भी करेगा। और ये मोस्ट ऑफ द केसेज में मैंने आपको बताया कि जब सीनियर पोजीशन के लिए आप कहीं अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आप सीवी ही लिख के अप्लाई करो। अब बात करते हैं बायोडाटा की। तो बायोडाटा बेसिकली गवर्नमेंट जॉब जो होती है वहाँ पे बोल के इसको यूज़ किया जाता है। और गवर्नमेंट जॉब के अलावा मोस्टली जब आप मैरिज के लिए जाते हो तो लोग मांगते हैं कि अपने बेटे का बायोडाटा दे दो या अपनी बेटी का बायोडाटा दे दो, तो उस केस में भी यूज़ किया जाता है। बायोडाटा में क्या है कि अपने आपके जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपकी फिजिकल इन्फॉर्मेशन भी होती है, आपकी हाइट, वेट, फादर नेम, मदर नेम और बाकी और भी कई सारी चीज़ें अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लोग डालते हैं। तो बायोडाटा इस केस में यूज़ किया जाता है। तो बस आप बेसिकली ये समझो कि जब आप मोर एक्सपीरियंस हो, 5 साल से ज़्यादा हो, तो आप सीवी यूज़ करो और लेंथ इसमें आप ज़्यादा बढ़ा के ही रखो, यानी 3-4 पेज का रखो। और अगर आपकी स्टार्टिंग करियर है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हो, तो आप 1 पेज का रिज्यूम रखो अगर आप फ्रेशर हो। अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आप 2 पेज का रिज्यूम रखो। तो ये बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। और अगर आपको थोड़ी भी इससे वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।